जनाब नईम अशरफ साहब, चूँकि मेरे छोटे भाई भी हैं और ये चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के SVP भी हैं, तो यहाँ वाह के हवाले से जब हम जिक्र करते हैं तो एक मुमताज़ नाम नज़र आते हैं, तो ये हमारे लिए खुशी का बायस है और मैं चाहूँगा कि इनके लिए भरपूर क्लैप हो जाए। तारिक खान जदून साहब, मोहम्मद महफूज साहब, ब्रिगेडियर जावेद चीमा साहब, चौधरी अताउर रहमान साहब, मोहम्मद तौफीक साहब, मुश्ताक नकवी साहब, डॉक्टर जरीना साहिबा, डॉक्टर मलक हुसैन हसन साहब, राजा हबीबुर रहमान साहब, उमर हयात साहब, कैप्टन उमर साहब, कैसर भट्टी साहब, सुहेल अहमद साहब, आबद हुसैन साहब, शर्मा जावेद, शायद नाम मुझसे, मिर्ज़ा जावेद साहब, और इसी तरह इब्रार शेख और कुरैशी साहब, और मेरे तमाम ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि वक्त का किल्लत का बोझ आखिरी मुकर्रर पर आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि टाइम कम से कम लूँ। मैं मशकूर हूँ आप सबका कि आपने बड़ा कीमती टाइम बड़े तहम्मुल के साथ तमाम मुकर्रीन को दिया। ये जो मौजू है, आज चूँकि ये आलमी दिन भी है मंशियात के हवाले से, और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू जो बहुत कम सुनने में आती है, और तमाम जो मुकर्रीन हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। जहाँ तक मंशियात का ताल्लुक है, ये तो हर शख्स इसके खिलाफ बोलता है और गुफ्तगू करता है, लेकिन शायद हमारा अमल उसका साथ नहीं देता। मैं अक्सर व बेशतर देखता हूँ हमारे बाजारों के अंदर भी भीख मांगने वाले भी अक्सर वो होते हैं जो नशेई होते हैं। हम उनको दुत्कारते हैं। हकीकत में जो सच बात है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये भी किसी अच्छे खानदान से हो सकता है, ये किसी ऐसी फैमिली से हो सकता है जो इससे तंग आई होगी, इसकी कुछ हेल्प हो सके तो जरूर करें। तो चंद दिन पहले ही मेरे एक दोस्त, बल्कि रमजान शरीफ की बात कर रहा हूं, मेरे एक दोस्त हैं तो अच्छी फैमिली से ताल्लुक है, अच्छे खानदान से वाबस्ते हैं, तो मुझे शर्म से बता रहे थे कि मेरा भाई थाने में बंद है, राजा साहब को मदद करें। घंटे बाद फिर दोबारा आए, मैंने कहा मैं हाजिर हूं, आप चलें। कहता नहीं यार, उसको जेल भेज दिया, ठीक किया है, जेल भेज दिया है, ठीक किया है, चूंकि यार बाज ही नहीं आता, नशे से बाज नहीं आता, हम तंग आ चुके हैं। सगा भाई अपने भाई के बारे में ये कलमात कह रहा है, तो ये खुशी से नहीं कह रहा, वो दुख से, तकलीफ से, कितने सालों से। फिर उसने मुझे तफसील बताई कि कितना टाइम हो गया हम इसको कोशिश कर रहे हैं, इसको मुख्तलिफ सेंटर्स में भी भेजा कि जहाँ पे उसका इलाज हो सके, और यहाँ पे हमारे एक अच्छे मुकर्रर ने जिक्र भी किया कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ भी यही होता है कि वहाँ पे बाकायदा पैसे लेके उनको मंशियात मुहैया की जाती है, और ऐसा ही थानों में होता है। चूंकि हमारा वास्ता अक्सर व बेशतर वहाँ पे होता है और जाना आना होता है हमें। तो एक दिन थाने में गया और चोर था एक पकड़ा, वो नशेई था। तो मैंने थानेदार से कहा कि भाई ये नुकसान हुआ है इनका, तो इसकी FIR दो। कहते हैं जी इसकी FIR हम दे भी देंगे तो इसको रात को नशा भी देना पड़ेगा, इसको हमने अपने पास रखना है तो फिर हमारे लिए वबाले जान होगा। तो ये हालात अगर पैदा होंगे हमारे अदारों के अंदर, जो अदारे इनको किसी अच्छे रास्ते में डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वो उल्टा उनको और मजीद खराब कर रहे हैं, मजीद परेशान कर रहे हैं। मेरा मरी रोड पे एक प्लाजा है, तो वहां से इसी तरह मेरी पानी की जो मोटर होती है वो बाहर लगी हुई थी फ्रंट पे। वो सुबह आया तो हमें चौकीदार ने बताया जी कि मैं नमाज के लिए गया तो यहाँ से मोटर गायब है। तो मजीद तहकीक की तो पता चला जी एक नशे वाला कोई था, वो ले गया। अब हालात ऐसे हैं कि हम तनकीद तो करते हैं कि नशेई ने ये कर दिया, नशेई ने नुकसान कर दिया, लेकिन
हुकूमती सतह पे भी मैं देखता हूं, चूंकि हमारा वास्ता रहता है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। और इसी तरह हम अपने लेवल पे भी सोचें तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि भाई छोड़ो इनको, तो कोई आप पैसे देंगे, इनका कोई इलाज करवाएंगे, इन्होंने वहां से भी चले जाना है और भाग जाना है, तो इसका फायदा नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि इसके लिए एक पूरी कंपेन की जरूरत है, हर लेवल पे, हर सतह पे। जैसे हम अंजुमन ताजरान में हैं, तो हमें भी अपने अपने बाजारों में अपने अपने इर्द गिर्द निगाह रखनी चाहिए, और उन लोगों के लिए जो एक अच्छे को अदारे हैं, जहां पे हमें ये यकीन हो कि ये वहां पे अगर जाएंगे तो ये दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे, वहां से ये सेहतमंद होंगे और ठीक होकर निकलेंगे, तो हमें उनकी मदद और सपोर्ट भी करनी चाहिए। इसी तरह तमाम शोबा जात, चूंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हर शोबे से यहाँ पे जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। इसी तरह उलमाए कराम, और मैं उलमाए कराम के हवाले से समझता हूं कि उनका एक बहुत बेहतरीन रोल हो सकता है इस हवाले से कि जुम्मे वाले दिन अपने अपने मस्जिदों के अंदर, खुसूसन खताबात के अंदर, ये बात उन लोगों को कहें जो नशे के आदी नहीं है। नशेई तो वहां पे शायद बहुत कम होंगे या होंगे ही नहीं। जो नशे के आदी नहीं है, जो वालदैन है, जो भाई हैं, जो दोस्त हैं, वो देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमने किस तरह किसी को समझाना है, किस तरह उनको कायल करना है कि ये नुकसान वाली चीज है, कि वो जो लिखा आपने भी सबने जिक्र किया कि कहीं तनहा ना रह जाए, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो सगा भाई या अपने औलाद में से कोई किसी को ये कहता है कि इसको जाने दें, इसको जेल जाने दें, इसने तो हमें तंग कर दिया है, हमारे लिए अजाब बन गया है, मुश्किल तरीन हमारे लिए इसकी शख्सियत बन गई है, तो मैं ये समझता हूं कि हर लेवल पर इसके लिए काम करना चाहिए। हमें अवेयरनेस के लिए कैंप भी लगाने चाहिए, बैनर्स भी लगाने चाहिए। जो अदारे हैं, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, उनसे हमारे राब्ते बेहतर से बेहतर होने चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे जो जिक्र आया मोबाइल का, ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है। पहले जो तफरीह होती थी वो अच्छी होती थी, हेल्दी होती थी। आप किसी ग्राउंड में जाते थे, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई हॉकी खेलता था, कोई फुटबॉल खेलता था, वो एक अच्छी खेल होते थे। अब वही सारे खेल आप मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, लूडो तक खेल रहे होते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों ने क्या सीखना है? उसमें अच्छी बात भी हो सकती है, उसमें बुरी बात भी हो सकती है। और मैं ये समझता हूं कि हमें अपने बच्चों के ऊपर खुसूसन नजर रखनी चाहिए। यहाँ पे जिक्र पहले भी हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। हम बच्चों की बेहतरी के लिए उन पे नजर रखेंगे, उनकी खराबी या नुकसान के लिए नहीं। तो मैं वालिदैन से भी ये कहूंगा, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी कहूंगा कि जहां और जिस जगह तक उनकी नजर पहुंच सकती है, उनकी उनकी जो अक्सरियत है, वो अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हम मैसेजेस भी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हम हर काम उस पर करते हैं, चाहे अच्छा है या बुरा है, तो इसके जरिए भी एक भरपूर कैंपेन चल सकती है। तो मेरी गुजारिश होगी सबसे कि हम मिलकर ये अहद करें कि आए पाकिस्तान को मंशियात से पाक करें, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ने चाहा तो जरूर अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे, और हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी जरूर आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान फूलेगा, फलेगा, आगे बढ़ेगा, और हम सब एक खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। बहुत शुक्रिया।